हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की कोई प्लानिंग कर रहा है, इससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं उस पर भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, तब से मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है। एक और इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्लाह से लोहा ले रहा है, वहीं दूसरी ओर एक न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस न्यूज़पेपर ने इजरायली अधिकारी के हवाले से ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक टीम ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि खामनेई के प्रशासन का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ईरान के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं, वो केवल नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं। बाकी जो असली कर्ता धर्ता हैं वो खामनेई हैं और ये बहुत टाइम से अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जिस वजह से अमेरिका के द्वारा ऐसी प्लानिंग करने का दावा ये जो न्यूज़पेपर है वो कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अमेरिका ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहा है। ऐसी प्लानिंग अमेरिका इजराइल में शांति स्थापित करने और ईरान की ताकत को कम करने, उसे इकोनॉमिकल वीक करने के लिए कर रहा है। वैसे भी अगर हम ईरान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका का परमाणु समझौता खत्म कर दिया। उसके बाद ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को ईरान की कुड्स फोर्स के चीफ सुलेमानी को मारने का आदेश दे दिया। तभी से ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और अपनी दूसरी इनिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में ईरान विरोधी लोगों को ईरान को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीम 10 और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ईरान विरोधी हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है माइक वोल्फ का। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए का एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं दूसरा जो नाम है वो है माइक हिकवी का। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये है माइक हिकवी। ये इजराइल में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद जो तीसरा नाम है फोक न्यूज के होस्ट पिट हेक्टेस का, ये भी बहुत ज्यादा ईरान विरोधी हैं। इन सभी लोगों को ईरान को कमजोर करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सौंपी जाएंगी। यहां तक कि जो हेक्सेस है वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स को अपना टारगेट करे, उसका ये समर्थन करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया था कि जो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर अटैक हुआ था वो अटैक ईरान के द्वारा कराया गया था। ये जो साजिश थी ट्रंप की हत्या की वो ईरान के द्वारा रची गई थी। इसी कारण ट्रंप राष्ट्रपति पद को संभालते ही ईरान के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ सकते हैं। बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं वो ईरान के खिलाफ और हो सकता है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएं। ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पहले से ही बहुत सारे सैंक्शंस का सामना कर रहा है और अब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण बताता आया है। पर अब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी को लेकर, प्रोग्राम को लेकर डिफेंसिव मोड जो पॉलिसी अपनाता है उसको चेंज करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के चलते नवाबियन ने ईरान की संसद में न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की मांग की। साथ ही ये भी मांग की कि जो ईरान विरोधी देश हैं जैसे अमेरिका और इजराइल और जितने ताकतवर ये देश हैं अपने हथियारों की वजह से, वैसे ही हथियार ईरान को भी डेवलप कर लेने चाहिए, वैसे ही हथियारों से ईरान को भी अपने आप को लेस कर लेना चाहिए। ऐसी मांग ईरान की संसद में अब उठने लगी है। इससे पहले भी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलाव का संकेत देते हुए कहा था कि अगर ईरान के खिलाफ IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया तो वो बेझिझक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलाव करेंगे और हो सकता है कि ये जो बदलाव है वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद ना आए। लेकिन इसके बाद भी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन IAEA की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की आने वाली मीटिंग है, अपकमिंग मीटिंग में ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने के लिए भी तैयार है और ईरान के द्वारा एक समय सीमा भी दे दी गई है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इनसे बातचीत करेगा। और ईरान ने जो समय सीमा दी है उस समय सीमा को अक्टूबर 2025 तक की समय सीमा माना जा रहा है, क्योंकि 2025 तक ईरान पर लगे जितने भी सैंक्शंस हैं वो उनमें से ज्यादातर जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगे और वेस्टर्न कंट्रियां इसके बाद ईरान पर और कड़े सैंक्शंस या वैसे ही सैंक्शन फिर से नहीं लगा पाएंगी। इस वजह से ये जो समय सीमा है, ईरान इस समय सीमा का जिक्र कर रहा है और ईरान की इन सभी चीजों के कारण हो सकता है कि अमेरिका खामनेई के राज को पलटने की तैयारी में है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।